नमस्कार। अक्सर हम सभी लोग अपने सपनों को, अपने गोल्स को विजुअलाइज करते हैं, है ना? लेकिन कई बार एक अंदर से ही आवाज़ आती है जो हमारे रास्ते में आ जाती है। तो सवाल यही है कि ये आवाज़ हमारी दोस्त है या फिर दुश्मन? चलिए इसी को समझते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जरा एक पल के लिए ये सोचिए, क्या आपका मन आपकी सुनता है? मतलब जब आप कुछ बड़ा, कुछ अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं, तो क्या आपका मन आपका साथ देता है या फिर आपके ही खिलाफ तर्क करने लगता है? बस यही सवाल आज की हमारी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो ये जो हमारे अंदर का क्रिटिक है, ये जो आवाज है, आखिर ये है क्या? इस आवाज को समझने के लिए हमें सबसे पहले जागृत मन के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो जागृत मन, जिसे हम वेकिंग माइंड भी कहते हैं, हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो पूरी तरह से जागा हुआ है, पूरी तरह से होश में है। इसका काम ही है लॉजिक लगाना, चीज़ों को एनालाइज करना और हर बात पर सवाल उठाना। ये हमारा प्रैक्टिकल साइड है जो हमें हकीकत की ज़मीन पर बनाए रखता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इसी जागृत मन को अनुशासित कर लिया जाए? जब यही मन हमारे खिलाफ नहीं बल्कि हमारे लिए काम करना शुरू कर दे, तब तो संभावनाएं ही अलग होंगी। देखते हैं ये कैसे होता है। देखिए, जब जागृत मन हमारे कंट्रोल में होता है तो विजुअलाइजेशन सिर्फ एक ख्याली पुलाव नहीं रह जाता। ये एक जबरदस्त टूल बन जाता है जो हमारे सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत रखता है। जिन लोगों ने अपने मन पर यह महारत हासिल कर ली है ना, वो कुछ बहुत गहरे विश्वासों के साथ जीते हैं। वो मानते हैं कि मेरा जागृत मन मेरे कंट्रोल में है। उनके लिए कोई भी घटना बाहर की दुनिया में होने से पहले उनके मन में घटती है। जो वो विजुअलाइजेशन में देखते हैं, वही उनकी सच्चाई बन जाती है। उनके लिए सब कुछ पॉसिबल है। अब इस स्लाइड में जो बात है, वो बहुत दिलचस्प है। वो है उनकी प्रोसेस। वो लॉजिक को पूरी तरह से नकारते नहीं हैं, बल्कि विजुअलाइजेशन शुरू करने से पहले वो हर चीज का लॉजिकल एनालिसिस करते हैं, प्रूफ इकट्ठा करते हैं। लेकिन एक बार जब विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई, तो फिर लॉजिक, डाउट, सवाल, इन सब के लिए दरवाजा बंद। तब सिर्फ और सिर्फ एक गहरा, अटूट विश्वास ही काम करता है। ये तो हुई एक आइडियल सिचुएशन की बात, लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों के लिए हकीकत थोड़ी अलग होती है। चलिए इस आम सी दुविधा को बाबूलाल की कहानी से समझते हैं। तो मिलिए बाबूलाल से। बाबूलाल भी हम में से कई लोगों की तरह अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए विजुअलाइजेशन की कोशिश करते हैं। वो आंखें बंद करते हैं और अपने सपनों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो शुरू करते हैं, उनका अपना ही जागृत मन कहानी का विलन बनकर आ जाता है और उनकी हर अच्छी सोच पर ताने कसने लगता है, मजाक उड़ाता है। बाबूलाल सोचते हैं, वाह, मैं अपनी सपनों की कार चला रहा हूं। वो उस गाड़ी की फील लेने की कोशिश करते हैं, इंजन की आवाज सुनने की कोशिश करते हैं, और तुरंत अंदर से आवाज आती है, अरे छोड़ ये सब, पहले जाकर अपनी बाइक के ब्रेक ठीक करवा ले, तेरे लिए वही बहुत है। बाबूलाल हार नहीं मानते। वो फिर से कोशिश करते हैं, इस बार एक फाइनेंशियल गोल के साथ। मैं हर महीने 1.5 लाख रुपए कमा रहा हूं। लेकिन उनका लॉजिकल मन तुरंत सारा हिसाब किताब लेके आ जाता है। ऐसी मंदी में ये कैसे मुमकिन है? अरे भाई, तुम दिन में 25 घंटे भी काम कर लोगे ना, तो भी इतने पैसे नहीं कमा सकते। बेचारे बाबूलाल एक आखिरी कोशिश करते हैं, इस बार एक शांतिपूर्ण पारिवारिक जीवन की कल्पना करते हुए। मेरे बच्चे कितने शांत और शालीन हैं। और इस पर उनका मन जो जवाब देता है, वो भी सुन लीजिए। वो कहता है, सच में? वो तीनों तो बंदर के अवतार लगते हैं। खुद को उल्लू क्यों बना रहे हो? बाबूलाल की ये कहानी थोड़ी मजेदार तो है, लेकिन ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जब हमारा अपना ही मन हमारा सबसे बड़ा क्रिटिक बन जाए, तो फिर क्या करना चाहिए? क्या उससे लड़ना चाहिए? इस अंदरूनी खींचतान को देखकर यह सोचना बहुत नेचुरल है कि क्या फिर विजुअलाइजेशन करना ही छोड़ दें? अगर हमारा मन हमें यकीन ही नहीं करने देगा, तो फिर ऐसी कोशिश का फायदा ही क्या है? लेकिन इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अपने ही मन से युद्ध करना या उसके तर्कों से बहस करना सही रास्ता है ही नहीं। ये तो एक ऐसी लड़ाई है जिसे हम शायद ही कभी जीत पाएंगे। तो अगर लड़ना हल नहीं है, तो फिर क्या है? इसका सल्यूशन संघर्ष में नहीं बल्कि सहयोग में छिपा है, और इसे हम कह सकते हैं दोस्ती का रास्ता। यह स्लाइड देखिए, पूरी बात का निचोड़ है। गलत अप्रोच है मन के साथ युद्ध करना, अपने ही डाउट से लड़ना और लगातार एक कॉन्फ्लिक्ट में रहना। और सही अप्रोच है प्यार और स्नेह दिखाना
उसे प्यार से समझाना बुझाना और उसके साथ दोस्ती का रिश्ता बनाना। और सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि ये जागृत मन कोई बाहर का दुश्मन नहीं है, ये हमारा अपना ही तो हिस्सा है। इसीलिए हम इसे प्यार से समझा बुझाकर अपने साथ काम करने के लिए राजी कर सकते हैं। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कोई अपने ही मन से दोस्ती करे तो करे कैसे? इसका पहला कदम है उसे एक दुश्मन की तरह देखना बंद करना। उसे समझने की कोशिश करें, उसकी चिंताओं को सुने और फिर प्यार से धीरे धीरे उसे अपने सपनों में एक पार्टनर बनाएं। ये एक प्रैक्टिस है और इसकी शुरुआत आज से ही हो सकती है।